हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अनीरा अकेडमी। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 3.0 होने वाला है, उसका नोटिफिकेशन आ चुका है। बस पदों की संख्या आनी बाकी है। लेकिन उसमें अप्लाई करने से पहले कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको ज़रूरी हैं, जो डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, तभी आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। आयु सीमा में आपको कितनी छूट मिली है, मतलब आयु में आपको कितनी छूट मिली है। साथ ही यहाँ पर सीटेट में अगर आपके नंबर कम हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। कौन कौन अप्लाई कर सकता है उसकी जानकारी मैं देने वाला हूँ। ध्यान से वीडियो को देखिएगा। और हाँ, कितने नंबर पर आप टीआरई 3 की जो परीक्षा है वो पास कर सकते हैं, सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। ध्यान से देखिएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, आने वाली अपडेट मिलती रहती है। देखिए, ये भी बहुत सारे छात्रों का डाउट होता है कि कितने नंबर पर हम यहाँ पर टीआरई 3 जो भर्ती चल रही है इसमें हम पास हो जाएंगे। तो सारी जानकारी देने वाला हूँ। पहले मैं बात करता हूँ कि कौन कौन से आपके पास ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, जिसके बिना आप आवेदन ही नहीं कर सकते। तो ये चीज़ें आप एकदम जो मैं बोल रहा हूँ नोट कर रख लीजिए। ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। सबसे पहले यहाँ पर जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसी में लिखा है, कोई नई चीज़ नहीं है। यहाँ पर मैं अलग से कुछ नहीं बता रहा हूँ, जबकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में लिख कर आया है। और ये चीज़ें आपको अवश्य चाहिए ही, तभी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले लिखा है मैट्रिक का प्रमाण पत्र व अंक पत्र जन्म तिथि के साक्ष्य के लिए। जन्म तिथि के साक्ष्य के लिए ये चाहिए। और हाँ, सबसे पहले मैं कौन सी चीज़ें आपको बता दूँ। देखिए, आपका 10th हो गया, 12th हो गया, शायद ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और जो चीज़ें आपने की हैं, मतलब पढ़ाई में 10th के बाद जो आपके पास डिग्रियाँ हैं, वो सारी डिग्रियाँ, चाहे आप 10th हो, 12th हो, ग्रेजुएशन हो, पोस्ट ग्रेजुएशन हो, शायद फिर उसका आपका डीएलएड हो, बीएड हो, ये सारी चीज़ें, ये सारी डिग्रियाँ आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए, फ़ोटो युक्त पहचान पत्र, यानी आपके पास आपका आधार कार्ड होना चाहिए। और लिखा है हाल ही का खिंचा हुआ 2 फ़ोटो। हाँ, एक चीज़ ये नोटिस ज़रूर करिएगा, अंडरलाइन करके रख लीजिए। जो फ़ोटो आप अपलोड करने वाले हैं, 10 तारीख से फॉर्म की डेट से अगर आप फॉर्म भरने जा रहे हैं, तो जो आपके पास फ़ोटो होनी चाहिए वो एकदम लेटेस्ट होनी चाहिए। बस कुछ ही समय पहले का, ये नहीं 1 महीने पहले का, 2 महीने पहले का नहीं चलेगा। जल्दी आपका फ़ोटो चाहिए, और नहीं है तो खिंचवा लीजिए। साथ ही एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जब यहाँ पर 2 फ़ोटो माँगा गया है, लेकिन आप उसकी कम से कम 20 कॉपी करा कर रखिए। क्योंकि अगर आपको ये चीज़ें नहीं पता तो मैं बता दूँ, जो फ़ोटो आप फॉर्म भरते वक़्त लगाएँगे अपने फ़ाइल में, वही अगर आप मान लीजिए पास हो गए और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन किया जाता है, तो सिर्फ़ वही फ़ोटो माँगा जाएगा। ये चीज़ें आप अंडरलाइन कर कर रख लीजिए। ये नहीं कि डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन में दूसरी फ़ोटो, फॉर्म भरते समय दूसरी फ़ोटो, ये नहीं चलेगी। वही फ़ोटो आपको देनी होगी। और मैं बता दूँ इसके बाद आपको, अब उसके बाद यहाँ पर देखिए लिखा है, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार के लिए क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र अभ्यर्थियों के पिता के नाम एवं पता वहाँ पर एकदम निर्गत होना चाहिए। ये आपके लिए है। साथ ही दूसरा अगर मैं देखूँ, पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रीमी लेयर रहित यहाँ पर घोषणा पत्र भी चाहिए। साथ ही अनुसूचित जनजाति है और अनुसूचित जाति यानी SC ST की बात करें कि उम्मीदवारों के लिए जाति एवं स्थायी निवास प्रमाण पत्र, महिला उम्मीदवार के पिता के नाम एवं पता से निर्गत। हाँ, एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, देखिए, ये आपके लिए डोमिसाइल की बात की गई है, लेकिन यहाँ पर ये साफ-साफ किया गया है, जैसे कोई मैरिड वुमेन है, तो उसका जो पता होगा वो उसके पिता के अकॉर्डिंग माना जाएगा। ये नहीं कि उसकी जहाँ शादी होगी पति के अकॉर्डिंग नहीं, पिता के अकॉर्डिंग उसकी जो डिटेल्स हैं, उसका जो निवास है, वो माना जाएगा। तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान रख लीजिए, वरना ये छोटी-छोटी गलतियाँ हो जाती हैं बाद में। हाँ, अगर आप डिसेबल हैं, किसी प्रकार से दिव्यांग हैं, तो उसका भाई आपको प्रमाण पत्र देना होगा। जो डिसेबिलिटी है, वो आपको देना होगा। साथ ही लिखा है, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के ईडब्ल्यूएस का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के आवेदन में बिहार सरकार 2 सेकंड ये देखिए। हाँ, बिहार सरकार के अधिसूचना संख्या इतना, इतना, इतना के आलोक विहित समाधिकार। हाँ, यहाँ ईडब्ल्यूएस का भी अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो वो चलेगा। मतलब अगर आप बिहार के निवासी हैं, तो आपके पास सिर्फ़ आपका डोमिसाइल लागू होगा। क्योंकि अदर स्टेट जितने भी हैं, आप सभी को पता है कि अदर स्टेट से अगर आप फॉर्म भर रहे हैं, अगर आप बिहार के नहीं हैं, यूपी के हैं, कहीं और ज़िले के हैं, तो आपको यहाँ पर जनरल में काउंट किया जाएगा। ये चीज़ें ध्यान रखिए। अब चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि उम्र में कितनी छूट मिली है, सीटेट में कितने नंबर वाले पास कर सकते हैं, और साथ ही इसको पास करने के लिए, टीआरई 3 को पास करने के लिए कितने नंबर आपको चाहिए। देखिए, यहाँ पर साफ-साफ लिखा गया, मैं थोड़ा ज़ूम कर आपको पढ़कर दिखा देता हूँ, आप समझ जाइए। शिक्षा विभाग के विज्ञापन संख्या 17/6/2023 के आलोक के में स्पष्ट किया जाता है कि सीटेट अभ्यर्थियों के लिए बीटेट 2017 के लागू प्रावधान के सामान्य कोटि अभ्यर्थियों का न्यूनतम 60%, देखिए यहाँ पर 60% माँगा गया है।
मैं आपको थोड़ा लिख कर ही क्लियर बता देता हूँ। यहाँ पर जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुनिए और जो मैं लिख रहा हूँ उसको सुनिए। अगर आप अदर स्टेट से हैं, अगर आप अदर स्टेट के मेल हैं, फीमेल हैं, कोई भी हैं अदर स्टेट से अगर आप हैं, तो सिर्फ और सिर्फ आपको सीटेट में 90 नंबर चाहिए। ये बात एकदम गांठ बांध दीजिए। आप किसी भी कैटेगरी के हो, फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप अदर स्टेट से हैं, मेल हैं, फीमेल है, तो 90 नंबर, ये सुन लीजिए। बहुत से अभ्यर्थी को डाउट होता है कि 82 पर हो जाएगा। 90 नंबर आपको चाहिए। रही बात अगर आप बिहार के मेल कैंडिडेट हैं, तो आपको कितना चाहिए? देखिए, बिहार के अगर आप मेल कैंडिडेट हैं और ओबीसी से हैं, जनरल से हैं, तो यहाँ पर आपको 82 नंबर चाहिए। माफ़ करिएगा, बिहार के मेल को जनरल कैंडिडेट के लिए 90 ही चाहिए। जनरल के लिए 90 ही चाहिए। और बाकी अगर आप ओबीसी से हैं और ईबीसी वगैरह कैटेगरी के हैं तो 82 नंबर। और अगर आप एससी एसटी के हैं, एससी और एसटी से हैं, तो आपको 75 ये चाहिए। ये हो गया। और मैं बता दूं, हाँ, ऐसे कौन से अभ्यर्थी हैं कि कितना नंबर आपको लाना पड़ेगा टीआरई 3 में तब आप पास होंगे, तो ये भी चीज़ें एकदम विगतवार लिखी गई हैं। चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि कितना नंबर आपको चाहिए, तभी जाकर आप टीआरई 3 की परीक्षा पास कर पाएंगे। देखिए, लिखा है क्रमिक प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प जो संख्या है, यहाँ पर दिनांक जो दिया गया है वो पढ़ लीजिए। फिर उसके बाद जो डिटेल है वो मैं बताता हूँ। के अनुसार लिखित परीक्षा में शामिल समान वर्ग के उम्मीदवारों को 40%, 150 का 40%। अब आप इसको गुणा कर लीजिए। ये 0 0 यहाँ गया, 15 चौका 60 नंबर आपको चाहिए। देखिए, अगर आप अदर स्टेट के हैं और बिहार के मेल कैंडिडेट हैं, ये अदर स्टेट और ये बिहार का मेल कैंडिडेट, इतने हैं, तो आपको यहाँ पर 60 अंक चाहिए, तब आप क्वालिफाई करेंगे। अन्यथा आप फेल हो जाएंगे। अगर 60 है तो क्वालिफाई करेंगे, तब आपकी जो मेधा सूची है उसमें आपको नाम देखने को मिलेगा, वरना नहीं देखने को मिलेगा। साथ ही लिखा है पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 36.5। अब 36.5 अगर मैं कैलकुलेट करूं तो लगभग 54 नंबर इतना आपको चाहिए। 150 में से आपको 54 नंबर चाहिए। और साथ ही और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 34%। अगर मैं 34% को कैलकुलेट करूं, 2 सेकंड, लगभग 51 नंबर के आसपास आप में को इसमें चाहिए। और फिर उसके बाद अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो भी कैंडिडेट हैं, अगर आप 32% यानी लगभग जो आपका 32% का 48 नंबर बना, ये 32% का 48 नंबर बना, तो इतना नंबर आपको चाहिए क्वालिफाई करने के लिए। ये हाँ, ये जो आपको 40% है, ये बिहार के मेल कैंडिडेट और अदर स्टेट के सभी कैंडिडेट। और बाकी ये जो मैंने 36, 32 और 33, 34% दिखाया, ये सिर्फ बिहार के लिए है, क्योंकि जिनको रिजर्वेशन मिलने वाला है। और अब बात करते हैं आयु सीमा की, कि आयु सीमा में क्या छूट है, क्या चीज़ें रखी गई हैं। देखिए, लिखा है ये यहाँ पर 1 to 5 के हिसाब से बांटा गया है। 1 to 5, 6 to 8, 11, 12, 9, 10 इस हिसाब से बांटा गया है। तो देख लीजिए, यहाँ पर लिखा है शिक्षा विभाग अनुसूचित जनजाति और जाति के जनजाति कल्याण विभाग के अध्यापक 1 से 5 एवं शिक्षा विभाग मध्य विद्यालय 6 से 8 के अध्यापक के लिए कट ऑफ तिथि 1/8/2023 से नापी जाएगी, 2023 तक नापी जाएगी। और अब 18 वर्ष की आयु पूरा कर रहे हों तब आपको यहाँ पर लिया जाएगा। साथ ही लिखा है माध्यमिक से 9 से 10 और 11-12 तथा अध्यापक के अनुसूचित, अगर आप 9, 10 और 11-12 के लिए हैं, तो आपके लिए 21 साल का जो उम्र सीमा है वो आपका यहाँ पर पूरा होना चाहिए। लेकिन यहाँ नीचे देखिए, लिखा है सभी उपरोक्त सभी पदों के लिए अधिकतम आयु अनारक्षित के लिए 37 वर्ष है। और पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष एवं महिला दोनों के लिए 40 वर्ष रखी गई है। साथ ही ये अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति महिला पुरुष के लिए 42 वर्ष। ये इतना आयु में आपको रिलैक्सेशन दिया गया है। अगर आप बाहर के हैं, यूपी के बाहर, माफ़ करिएगा बिहार के बाहर के, तो सिर्फ 37 वर्ष आपको मिली हुई है। सारी जानकारी मैंने आपको दे दी। हाँ, पदों की संख्या लगभग आप मान के चलिएगा 1 लाख प्लस रहेगी, क्योंकि अभी तक नोटिफिकेशन में पदों की संख्या का विवरण नहीं दिया गया। लेकिन जैसे ही विवरण दिया जाएगा, ये सबको पता है कि 1 लाख से ज़्यादा पद आने वाले हैं। तो जो जो मैंने डॉक्यूमेंट बताए वो आप तैयार करके रख लीजिएगा, आपको बहुत काम आने वाले हैं। पेपर से फॉर्म भरने से पहले वो डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, तभी फॉर्म भर पाएंगे, वरना फॉर्म नहीं भर पाएंगे। हाँ, जैसे ही वैकेंसी की अपडेट आएगी मैं आपको तुरंत वीडियो बनाकर प्रोवाइड कर दूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर रखिएगा। तुरंत आपको मैं बता दूंगा कि वैकेंसी कितनी आई हुई है। चलिए, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।